नमस्ते एक्वेरियस, कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 21 टू 31 ऑफ जुलाई की पूरी एनर्जी रिलेट करूंगी। बट ये सभी के साथ में सारी बात रिलेट करें कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोगों का काफी अच्छा सपोर्ट रहता है, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले एज अ कपल आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी, आप किस वे में रहोगे 21 टू 31 ऑफ जुलाई। एक्वेरियस, कुंभ राशि। बहुत ही ज्यादा अगर कहूँ तो पेशेंस रखते हुए दिख रहे हो अपने सिचुएशंस में। या तो फाइनेंशियल कुछ इश्यूज, क्राइसिस हो सकते हैं, या बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया वो चीजें नहीं, या कुछ चीजों में आपने रिश्ते में एफर्ट किया, परिवार के लिए किया, बट सिचुएशन थोड़ी सी स्टक कि बहुत कुछ करते हुए क्या है ना, रिस्पॉन्स का वेट कर सकते हो कि आपने अगर ये किया तो सामने से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, वो चीजें वो दिख रही। एंड प्रॉफिटेबल में भी कहूंगी थोड़ी स्लो प्रॉफिट, मनी वाइज भी कुछ चीजें, इनकम रिसोर्सेज थोड़े से स्लो दिखते हुए दिख रहे हैं। खर्च संभावना है, देखो घर परिवार की इश्यूज या मल्टीपल्स लोग थोड़े से हो सकता है कि आपके लिए परेशानी खड़े कर सकते हैं। बाहरी कुछ समस्या या कुछ भी चीजें, लफड़े, वो चीजें देखो किसी से ना आर्ग्यूमेंट से कहूंगी इस समय बचने की जरूरत है। आप अपने रिश्ते से ज्यादा अगर कहूँ तो किसी बाहरी लोगों से थोड़े से परेशान या उलझे हुए दिख सकते हो, या थोड़ी सी लड़ाई झगड़े कलेश वाली फेजेस हो सकती है, चाहे घर परिवार के लोग करें या फिर कहीं भी कुछ चीजें उलझी हुई, अप एंड डाउन मूवमेंट कहते हैं ऐसे एनर्जीज को। एंड देखो आप ना एक्सपेक्टेशंस टू मच रखते हुए दिख रहे हैं किसी से भी, चाहे बाहरी लोग हो कि मैंने ये कहा तो ये हो जाए, पर्सन को कहा तो वो चीजें, तो एक्सपेक्टेशंस इन दौरान अगर कहूँ तो किसी से भी आपको ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जितना एक्सपेक्टेशंस रखोगे उतनी थोड़े से हार्ड वर्क इन फेजेस हो सकती हैं। ऑल दो कहूंगी एंड फेजेस में थोड़ा बहुत छोटा मोटा अगर कहूँ तो प्रॉफिट्स कहीं से कनेक्ट भी हो सकता है। पर्सन अगर डिस्टेंस में रहता है तो हो सकता है ज्यादा रीच आउट करे, या जो भी वो चीजें तो दिख रही हैं कि कहीं से या कहीं से कुछ छोटी मोटी कुछ गुड न्यूज हो सकती है, या बच्चों के साथ में एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हुए दिख रहे हो, या बच्चे से हो सकता है कि आपसे कोई खुशियां सुनने को देखने को मिले, तो वो चीजें हो सकती हैं कुछ लोगों के साथ में। एंड बहुत कुछ करके भी कहते हैं ना कि आपके लिए कुछ चीजें स्लो होते हुए दिख रही हैं। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं। एंड बिगिन में कह सकती हूँ कि मैं कुछ इरिटेशंस हो सकती हैं आपको बिगिन फेजेस में। देखते हैं आप आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। देखो आपके लिए अगर कहूँ हेल्थ वाइज तो आपका हेल्थ मुझे एक रिकवर फेजेस में ही दिख रहा है, बट अपने आप को मेंटेन रखने की जरूरत है ना, जो भी आपके लाइफस्टाइल्स में उसमें जो अच्छी चेंजेस लानी चाहिए वो चीजें जरूर करें। देखते हैं आपके पार्टनर की डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पर्सन अगर कहूँ तो दोनों की एक चीज तो है, एक चीज कॉमन कहूंगी, पेशेंस दिख रहा है। बट इनका पेशेंस डिफरेंट वे में दिख रहा है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी दिख रहे हैं, कुछ चीजें रिलीजियस करते हुए दिख रहे हैं। अपने सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में कई चीजें इनकी क्लियर होती हुई दिख रही है। कुछ चीजों को कहते हैं ना कि छोड़ते हुए रिलीज करना चाहेंगे, नेगेटिव चीजों को, वो आपके पर्सन के दिख रही है, अपने ऑरा को क्लीन करते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ और क्या खास में। देखो बिगिन में अगर कहूँ तो हो सकता है कि इनको कुछ अपॉर्चुनिटीज या ये करियर वाइज में कहीं स्विच की ज्यादा इनकी रहे, कुछ चीजें थोड़ी सी रिलेशनशिप में अगर कहूँ ना, बाहरी किसी से सुनकर कर कर आप दोनों इस रिश्ते में थोड़ा सा इल्यूजन्स क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशंस होनी चाहिए। तो आप दोनों की कम्युनिकेशंस वाइज कहूंगी बिगिन मुझे थोड़ी बहुत दिख रही है कि उस वे में नहीं कनेक्टेड दिख रहे हो। ऑल्दो फाइनेंशियल इनका मुझे बैलेंस फेजेस दिख रहा है, एक वेल्थ अच्छी दिख रही है, सिक्योर दिख रहे हैं, बट अगेन या तो कोई एडिक्शंस अगर है तो वो थोड़ा बहुत एंड फेजेस में हो सकता है, बट इल्यूजन्स का अगर कहूँ तो आपको लेके किसी चीज को लेके इनको ज्यादा रहेगा इन दौरान, वो चीजें मैं कहूंगी। या कोई अगर थर्ड पार्टी इश्यूज की कहूंगी अगर कुछ लोगों की चल रही है तो वो भी थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है कि किसी की प्रेजेंस रहे।
मीट फेजेस आप दोनों का एक नॉर्मल कन्वर्सेशन बैलेंस्ड वे में दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो से अगर मेल हैं या सेजिटेरियस से अगर मेल हैं तो कहूंगी उनसे वाइफ से ज्यादा रिलेट करेंगी। एंड फीमेल कहूंगी अगर पाइसिस से डायरेक्ट है तो उनसे वाइफ से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला कदम स्टेप अप रहेगा इनका। देखो ये एक पर्सन अगर कहूँ तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, कहीं से भी अगर हो सकता है वो चीजें मूव ऑन, सोच में वो चीजें दिख रही हैं। सपोर्टिव मीट फेजेस अगेन द हेल्दी कम्युनिकेशंस या सपोर्टिव कम्युनिकेशंस या क्लियर कट कम्युनिकेशंस दिख रही है। लवेबल भी होना चाहेंगे पर्सन मीट फेजेस में। एंड दिस इज समथिंग कि आपके पर्सन के लिए कई चीजें हो सकती है करियर वाइज या कुछ डेवलपमेंट या बदलाव दिख रहा है, तो उसके तरफ में इनका एक्शन हो सकता है, सोच हो सकती है चीजें। एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस से अगर मेल है तो उनसे वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगे। फीमेल कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं या फिर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी कहूंगी दिख रही है डायरेक्ट। यंगर की कहूंगी ज्यादा पर्सनालिटी हाई दिख रही है फीमेल की। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। फ्यूचर्स प्लानिंग्स, फ्यूचर्स चीजें, नेक्स्ट लेवल स्टेप अप। मैं अगर कहूंगी प्यार के लिए भी कहूंगी इनकी इमोशंस थोड़ी सी कुछ टाइम के लिए आगे रहेगी, बट आपकी तरफ से अगर कहूँ तो मुझे सिर्फ कुछ चीजों, रूल्स एंड रेगुलेशंस या कुछ चीजों को लेके कम्युनिकेशंस या मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब आप मुझे थोड़े से लॉजिकल ज्यादा दिख रहे हो इस रिश्ते में। भावनाओं की चीजें थोड़ी सी कमी रहेगी, अंदर ही अंदर रहेगी, लेकिन जबां पे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड या बोल्ड होके वो चीजें ज्यादा दिख रही हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा। देखो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस में से कुछ लोगों के लिए मेल कनेक्ट हो सकते हैं, बट इनका कई बार या तो रिश्ता टूट चुका है या रिलेशनशिप में कई बार रहे हैं, वो भी सही से नहीं चला है, तो वैसे कुछ लोगों से हो सकता है कि कुछ लोगों की तरफ में कनेक्शंस आए। बट ये थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड इंसान की ज्यादा दिख रहे हैं कि जो भी ये चाह रहे हैं उनको लाइफ में मिल नहीं रहा है, तो उस तरह से हो सकता है कि आपकी तरफ में भी कनेक्शंस आए। दूसरा कहूंगे कि यंगर पर्सन की दिख रही है पर्सनैलिटी। एंड ये ऐसे कहते हैं ना, कुछ लोग रिश्ते में आना चाहते हैं, यंग हैं, तो उस तरह से कुछ लोग आ सकते हैं। 12 के 12 राशियों में से दिख रहे हैं यंगर। देखते हैं अगर आते हैं तो किस वे में जुड़ाव रहेगा। देखो दोनों में ही अगर कहूँ तो मुझे लॉन्ग टर्म की कोई कंटिन्यूटी नहीं दिख रही है, बिकॉज ये पर्सन भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड एंड जुड़ते भी हैं अगर, तो कई चीजें या तो ये हिडन रखें या आपसे से खुल के ना पढ़ पाए, तो ये रिश्ते में डेटिंग रिलेशनशिप कह सकते हैं, बट मैरिज की फेजेस नहीं दिख रही है। एंड दूसरे में कहूंगी एक टाइम पास के लिए किसी का भी होता है ना कि सोशल मीडिया पे या फिर ऐसे भी प्रोफाइल डीपीज वगैरह अगर व्यू करते हैं and अच्छा लगा तो चलो रैंडम आ जाते हैं, तो उस तरह की है। कुछ टाइम में हो सकता है खुद ही ये अलग हो जाए। देखते हैं क्या है अब जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो एज अ सिंगल, आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी फेजेस क्या है। ओह माय गॉड, आपका या तो हार्ट ब्रोकन वाला फेजेस है या रिश्ते आते टूट जाते हैं वो वाली फेजेस कह सकती हूँ। मतलब या फिर करियर वाइज भी पूरा पूरी तरह से कहते हैं ना कि एक करियर भी सही से नहीं चल रहा है, तो एक परेशान इंसान जो ऐसी सिचुएशंस को फेस कर रहा है कि बार बार आपका दिल टूटता है, बार बार आप किसी चीजों में फंसते हो, उलझते हो, एंड समझ में नहीं आ रहा कि फ्यूचर्स कैसा रहेगा, वैसे एक इंसान के दिख रही है। काफी टेंस्ड हो सकते हो अपने लाइफ में, फ्रस्ट्रेटिंग वाली कह सकती हैं चीजें जो आपके साथ में बीती जा रही है बैक टू बैक, या घर परिवार भी कुछ चीजें अगर कहे तो वो भी करने का मन ना हो, जो भी है हर तरह से कहते हैं ना परिस्थिति थोड़ी सी विपरीत ही दिख रही है आपकी। एंड आप जो सोच के लाइफ में चलते हो आपको या तो धोखा मिल जाता है या बिल्कुल ऐसे, बिकॉज टावर की कार्ड है जो कि कहता है कि अनएक्सपेक्टेड चीजें लाइफ में हो सकती है, जो सोच के चल रहे हो वो चीजें नहीं होंगी, कुछ और ही मिल गया, तो वो चीजें फेस करते हुए दिख रहे हो।
या कहीं आपने कोई इन्वेस्टमेंट भी किया था तो वो भी हो सकता है कि आपको लॉसेस लगे हों। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएँ, पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, साइड को प्रेस करना ना भूलें। बट अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।